अच्छा, तो इसको हम, अच्छा आज ना हम बात करने वाले हैं डाटा टेबल के बारे में। जी। सिंपल टेबल बनाना हमें आता है, जिसका कुछ मेन सिंटेक्स कुछ इस तरह का होता है। टेबल, उसके बाद टेबल एडिंग। टेबल रो, टेबल डी को बंद करेंगे। जितनी बनानी है उतनी हम बना लेंगे इसके अंदर। जी। इसके बाद हम टेबल रो को बंद कर देते हैं। आखिर में हम टेबल को बंद कर देते हैं। ये होता है आपका बेसिक स्ट्रक्चर टेबल का। अब जब हमने बनाना है, अपने प्रोडक्ट्स का टेबल बनाना है, जिससे मेरे पास प्रोडक्ट्स का बना हुआ है टेबल, तो डेटाबेस के अंदर मैं वहां पे डाटा फैच करवाना चाहता हूँ। तो ये हमने ऑल प्रोडक्ट्स तो वैसे शो करवा दिया था जी। कि हमने क्या किया कि ये जो हमारी होम डॉट पीएचपी की फाइल है, यहाँ पे हमने वाइल लूप लगा के ये सारा डाटा दिखा दिया था बूटस्ट्रैप के कार्ड्स के अंदर। जी। लेकिन अब हमने जब किसी एडमिन के लिए बनाना है, डैशबोर्ड बनाना है, तो उसको हमने टेबल्स बनाकर देने हैं। जी। तो जितना भी डाटा होगा वो हमारा टेबल्स के अंदर आएगा। तो अब वो जो टेबल्स के अंदर हमारा डाटा आएगा, वो उसके लिए हमने पहले टेबल बनाना है। तो हम क्या करते हैं, अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ। चलें, एक हम फोल्डर बनाते हैं एडमिन। मैं एक फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम रख लेता हूँ एडमिन। जी। इसकी मैं फाइल रख लेता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स डॉट पी एच पी। अब यहाँ पर जब एडमिन पैनल बनाते हैं तो उसकी हेडर की और फुटर की फाइल वैसे मुख्तलिफ होती है, सेम नहीं होती। लेकिन फिलहाल के लिए हम सेम ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि सेम फाइल यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ और इसको भी मैं सेम कह देता हूँ। अब एक चीज आपने बड़ा ख्याल रखना है, वो ये कि हमने आगे, जाहिर बात है, जब बड़ा काम करेंगे तो हमने फोल्डर्स बना बना के चलना है, जी। ताकि हमारा काम साफ सुथरा रहे। अभी देखिए मैंने ये फाइलें बना दी हैं, ये सारी मिक्स होती जा रही हैं फाइलें, कोई फोल्डर नहीं बना हुआ, बाहर ही नजर आ रही है, बड़ी अजीब लग रही है। वो हमने कल जो काम किया था वो उतना ही करना था। हाँ, कल वाला अभी उतना ही करना था। हम उस पे उन चीजों को अब आगे लेके जाएंगे जॉइन क्यूरीज पे, लेकिन वो बाद में। जी। अभी अभी सिंपल रखना है। जी। अच्छा, उसके बाद अब हमारा जो काम है वो ये कि हमने इस फोल्डर के अंदर फाइल बनाई है ऑल प्रोडक्ट्स डॉट पी एच पी। जी। अब ये एक फोल्डर के अंदर है और मैंने इसके अंदर हेडर डॉट पी एच पी इंक्लूड करवाया है। जी। अब हेडर डॉट पी एच पी मेरा पड़ा है बाहर के फोल्डर में, तो जी। इसको तो पता ही नहीं है कि हेडर डॉट पी एच पी कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक ठीक है है। ना? तो ये आपने चीज बड़े गौर से समझनी है कि हमने जब फ्यूचर में एडमिन पैनल या कुछ भी ऐसा बनाते हैं, कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, उसमें हम फोल्डर्स बना के चलते हैं। अभी जिस तरह आपने मेरी बात काट दी थी, यहाँ पर मैं बता रहा था कि हमारी जो फाइलें हैं ये अभी इस तरह पड़ी हुई हैं। हमने इनको फोल्डर्स, प्रॉपर फोल्डर्स के अंदर लेकर चलना है, ताकि हमारा कैटेगरीज का अलग फोल्डर हो, हमारी प्रोडक्ट्स का अलग फोल्डर हो, हमारे यूजर्स का अलग फोल्डर हो। इस तरह से हमारे मुख्तलिफ फोल्डर्स मुख्तलिफ कामों के लिए होते हैं। अब जिस तरह मैंने ये एडमिन पैनल का बनाया है, अब यहाँ पे असूलन मुझे एडमिन पैनल के अंदर एक और फोल्डर बनाना चाहिए था जिसका नाम होना था प्रोडक्ट्स का फोल्डर। जी। तो वो प्रोडक्ट्स के अंदर मैंने फिर मुझे चार फाइलें मैंने बनानी थी। एक फाइल होनी थी मेरी ऑल प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर मैंने तमाम प्रोडक्ट शो करवाने थे। दूसरी चीज मैंने क्या करनी थी कि एक मैंने फाइल बनानी थी अपडेट प्रोडक्ट, फिर एक मैंने फाइल बनानी थी एडिट प्रोडक्ट। तो इस तरह की जो मुझे तीन चार फाइलें चाहिए होती हैं वो फोल्डर्स के अंदर आए, ना कि बाहर ही सारी पड़ी रहे। ये चीज याद रखनी है। और जब फोल्डर के अंदर आती है तो हमारे पास कुछ इस तरह का एरर आता है
मैं कुछ चला के दिखाता हूँ यहाँ पर। फाइल का नाम है जी ऑल प्रोडक्ट्स। अब ये कह रहा है कि भैया ना तो मुझे आपकी हेडर डॉट पीएचपी की फाइल का पता है, ना ही मुझे आपकी फुटर डॉट पीएचपी की फाइल का पता है। जी। तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि भैया वो एक फोल्डर पीछे पड़ा हुआ है या दो फोल्डर पीछे पड़ा हुआ है। अब अगर तो वो एक फोल्डर पीछे भेजना है तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लगानी बैकस्लैश और साथ हमने लगाने दो डॉट्स। जी। इसके साथ भी सेम करेंगे, बैकस्लैश और दो डॉट्स। अब मैं इसको रिलोड करूंगा तो अब इसने लोड कर दिया फुटर भी और हेडर भी। ये सिर्फ हमने लिंक दिया है या हेडर फुटर उसके एडमिन के अंदर रख दिया? नहीं, हेडर फुटर मेरा अभी भी ये पड़ा है, हेडर और फुटर ये मेरा एडमिन जी। का फोल्डर है, यहाँ पे हेडर उसने फुटर तो नहीं पड़ा। लिंक दिया। हाँ, ठीक हो। मैंने क्या किया कि मैंने इसको कहा भैया पिछले फोल्डर में पड़ा हुआ है। जी। अब अगर मैं एडमिन के अंदर एक और फोल्डर बना लेता प्रोडक्ट्स के नाम से, चलो हम बना लेते हैं, और यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता ऑल प्रोडक्ट्स, चलो ये आप कहोगे कि नाम सेम हो गया, माई ऑल प्रोडक्ट्स डॉट पी एच पी। चलो, तो यहाँ पर अगर मैं इस तरह से इंक्लूड करवाता हूँ इसको, अगर सिर्फ हेडर को करवा के देखें, अब एडमिन के अंदर एक हमारा फोल्डर है ऑल प्रोडक्ट्स और उसके अंदर माई ऑल प्रोडक्ट्स डॉट पीएचपी की फाइल है। माई, अच्छा प्रोडक्ट्स है, फोल्डर का नाम हमारा प्रोडक्ट्स है। जी। तो ये है। अब ये इधर मुझे कह रहा है कि भैया हेडर फाइल कौन सी। तो तो इसके भी वहाँ पे ऐसे ही देंगे हाँ जी, बस। अब देखें अब क्या हुआ कि ये मेरा एडमिन के फोल्डर के अंदर फाइल थी, तो तब तो मैंने उसको बता दिया कि ठीक है भैया ये दो डॉट्स और ये कर लो। लेकिन अब जी। ये उससे भी पीछे फाइल पड़ी है इसके लिए। जी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर सेम यही चीज दोबारा कर देंगे। ठीक हो। तो जब ये करेंगे हम, तो अब इसको पता चल गया जी फाइल कहाँ पड़ी है। जी। तो इस तरह से लेकर आपने इस चीज को चलना है, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी फिलहाल के लिए मैं इसको कर देता हूँ रिमूव और हम यहाँ पे काम करते हैं। अब हम बेसिकली पहले तो बेसिक अपना एक टेबल बनाते हैं, बल्कि सॉरी टेबल नहीं, पहले हम बनाते हैं एक डिव क्लास कंटेनर। अब मैं इसके अंदर एक सेक्शन बना लेता हूँ। अब मैं इसके अंदर जो है टेबल बनाता हूँ अपना, टेबल क्लास टेबल। और एक हमें पहले चाहिए रो, इस रो को हम पहले कर देते हैं बंद। अब यहाँ पर पहले तो हमने हेडिंग देनी है, मैं कहता हूँ जी प्रोडक्ट नेम, हेडिंग का टैग बंद। इसी तरह प्रोडक्ट प्राइस, इसी तरह प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। इसी तरह हम आगे कुछ बटन्स बनाएंगे तो हम कहते हैं एडिट। इसी तरह हम इसको कहते हैं, वो जो कल आपने दिखाया था ये वो वाली चीज कर रहे हैं? हाँ जी ये उस तरह की चीज कर रहे हैं। ठीक हो। तो यहाँ पे हम कहते हैं डिलीट। अब ये सेम चीज मैं यहाँ पर एक बार दोबारा बनाता हूँ, लेकिन अब हमारी ये टी एच नहीं बल्कि टी डी होगी बाकी सबके लिए। अच्छा, अब प्रोडक्ट नेम हमारा कुछ भी अभी आ जाए, आईफोन 13
प्रोडक्ट प्राइस आ जाए जी हमारी 2,000, 20,000, 2 लाख। डिस्क्रिप्शन आ जाए एनिमेशन, और एडिट की जगह हमारा बटन आ जाएगा, बल्कि इसको कहते हैं ए। हम ए हर एफ को भी क्लास दे सकते हैं बटन वाली, ये याद रखना। जी। तो ए का टैग बंद कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिट, और इसके अंदर जो क्लास हम दे सकते हैं वो बटन वाली दे सकते हैं। तो हम कहते हैं BTN1। और इसी तरह की इधर भी दे देते हैं हम क्लास, इसको कहते हैं BTN डेंजर, और इसको हम कहते हैं डिलीट। अब एक बार अगर इसको हम व्यू करें तो सॉरी। अच्छा, वो जो आपने जगह छोड़ी वहां पे हम एडिट और इंसर्ट का लिंक देंगे? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई है। अभी इसमें ना थोड़ी सी, अभी फिलहाल के लिए मैं क्लास देता हूँ इसको मार्जिन टॉप 6 और मार्जिन बॉटम 6। मार्जिन बॉटम 6। हाँ। इसका तो काफी यूज दे रहा है। तो फिलहाल स्टाइल दे देते हैं यहाँ पे। स्टाइल मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स, 12 पिक्सल्स। पिक्सल 150 पिक्सल्स। अच्छा जी, अब मैं इसको एक दो बार दोबारा यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि रिपोर्ट थोड़ा सा नजर आए। अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से ये आ गया जी। है। ऊपर मैं इसके दे देता हूँ एक यहाँ पर। अब हमने इसको डाटा टेबल बनाना है। अब डाटा टेबल के फायदे मैंने कल बताए थे आपको कि हमारे पास एक सर्च बॉक्स आ जाता है जो लाइव सर्च करता है। जी। हमारे पास पैजिनेशन आ जाती है जिसमें अगर डाटा ज्यादा हो जाए तो 10 इधर आ जाएंगे, 10 अगले पेज पे, 10 उससे अगले पेज पे। जी। तो उसके बाद हमारे पास उसको एक्सपोर्ट करने के भी फीचर्स होते हैं। अब वो डाटा टेबल बनाने के लिए ना टेबल के कुछ रूल्स पूरे करने पड़ते हैं। अब वो रूल्स क्या हैं? वो रूल्स हैं कि आपने टेबल का सिंटेक्स, सिंपल सिंटेक्स तो पता है आपको, लेकिन आपने टेबल का बताना है जी टेबल का हेड कौन सा है, टेबल की बॉडी कौन सी है, टेबल का फुटर कौन सा है। जी। तो उसका मैं अगर सिंपल सा सिंटेक्स आपको दिखाऊं, डाटा टेबल W3 स्कूल। हम्म। चलिए,
यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी, मैं काम करने अच्छा। अब टेबल हेड कौन सा होता है? हम बेसिकली जो यूज करते हैं ना, वो यूज करते हैं टेबल हेड को, जिसको कहा जाता है टी हेड। और एक हम यूज करते हैं टेबल बॉडी को, जिसको कहा जाता है टी जी। बॉडी। जी। अब टेबल हेड से पता चल रहा है जहां पर हमारी ये हेडिंग है, ये मतलब ये वाली प्रोडक्ट नेम, ये वाली जो रो आ रही है, तो ये जी। हमने लिखा था ना टी एच टी एच टी एच टी एच, जी। ये टेबल हेडिंग है हमारी। तो इस ठीक। रो से पहले और इस रो के बाद तक हमारी टेबल हेड चल रही है। जी। तो यहाँ पे हमने हेड का टैग ओपन किया, मतलब टेबल हेड का, और यहाँ पे मैं टेबल हेड का टैग बंद कर देता हूँ। जी। इसके बाद जितनी भी रोज आएंगी वो सारी हमारी आएंगी टी बॉडी में। जी। यहाँ पे मैंने शुरू किया और यहाँ पे मैंने बंद कर दिया। इससे बजाते वैसे कुछ नजर आने वाली चेंजेस इस तरह की आने नहीं वाली, सिवाय ये एक आधा बॉर्डर जो बूटस्ट्रैप का अपना आएगा। कोई ऐसा नहीं आपको लगेगा कि हेड अलग बन गया है, फुटर अलग बन गया है, या बॉडी अलग बन गई है, नहीं। नहीं। ठीक है। अब हमने सिंपल ये टेबल के कुछ असूल थे वो पूरे कर दिए हैं। अब हमने इसको बनाना है डाटा टेबल। जी। अब डाटा टेबल के लिए हमने यूज करना है डाटा टेबल वालों का सीडीएन। तो आपने गूगल पे जाना है, लिखना है डाटा टेबल सीडीएन। अब यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा जी, बूटस्ट्रैप 5 का डेटा टेबल। जी। थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आपको है, बल्कि सिर्फ हम डाटा टेबल सीडीएन सर्च कर लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ कुछ सिंपल सा वे बता दूं एक बार। अच्छा, ये है जी, ये मैंने क्लिक किया, इंस्टॉलेशन पे क्लिक किया। यहाँ पे ये मेरे पास इंस्टॉलेशन में ये आ गया है सीडीएन इसका। जी। इसको हमने भी यहाँ पे कॉपी करना है। और मैं क्या करता हूँ जी, मैं अपनी हेडर की फाइल में जाता हूँ और यहाँ पर मैं ऊपर हेड के टैग में इसको पेस्ट कर देता हूँ। जी। अच्छा, उसके बाद ये इंस्टॉलेशन में हमें कहता है कि इनिशियलाइज अब हमने करवाना है। अब हमने जे क्यूरी का इस्तेमाल करना है थोड़ा सा। जी। अब जे क्यूरी मैं चाहूँ तो मैं इधर भी लगा दूंगा, मैं कहीं भी लगा सकता हूँ, फिलहाल मैं यहीं लगा देता हूँ कहीं पे। तो चलें नीचे लगा देते हैं यहाँ पर, बल्कि चलें इधर ही लगाते हैं। जे क्यूरी लगाने के लिए मैं पहले स्क्रिप्ट का टैग खोलूंगा जी। और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट का टैग बंद करूंगा। अब ये जो काम है ये कर रहा है, ये बता रहा है कि किसको डाटा टेबल बनाना है। जी। तो यहाँ पे ये अभी आईडी ले रहा है, मैं क्लास यूज करूंगा। क्लास के लिए हम डॉट लगाते थे, जी। और यहाँ पे क्लास का मैं यूज करूंगा, चलो डाटा टेबल नाम दे देते हैं, डाटा टेबल। अब जिस टेबल को भी मैं डाटा टेबल की क्लास दूंगा उस पर ये जी। अप्लाई होगा। जी। तो चले देखते हैं कि अगर कोई इशू नहीं आता तो क्या ये अप्लाई करता है या नहीं। तो क्लास तो अप्लाई हुई है, लेकिन यकीनी तौर पे कुछ रूल्स बाकी रह गए। अच्छा,
इसका हम एरर देखते हैं जी कंसोल पे जाके। तो वो कहता है जी हमें, अच्छा, हेडर की फाइल में वो इसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहा शायद। हम्म। इसको अगर हम लगा दें फूटर पर, ओ अच्छा ठीक है। अच्छा, हमें इसमें जेक्यूरी की सीढ़ियाँ तो इंक्लूड ही नहीं करवाई हुई, पहले तो वो करवानी पड़ेगी, जो मैंने आपको सबसे पहले जेक्यूरी की सीढ़ियाँ बताई थी। जी। तो जेक्यूरी सीढ़ियाँ हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ जाती है। इसको हम चाहें तो फूटर में रख लेते हैं। अच्छा, चल गया। अब ये मेरे पास सर्च बॉक्स आ गया है। तो अभी तो खैर नाम सबके ही सेम आ रहे हैं, तो क्या ही सर्च करेगा ये। तो हम थोड़े से अब इस पे लेते हैं पंगे। अब हम क्या करते हैं, किधर गया जी, नम- मैं नाम थोड़े तब्दील करता हूँ। ये आईफोन 12 है, ये आईफोन 12 कर देते हैं, ये आईफोन 11 कर देते हैं, ये आईफोन 10 कर देते हैं। चले, तो अब मैंने सर्च करना है आईफोन 13, तो मैं पहले तो आईफोन लिख लूंगा और 13 लिखूंगा, सिर्फ 13 वाला मेरे सामने आ गया। जी। तो इस तरह से ये डाटा टेबल हमारी मदद करता है। ठीक हो। जब हम इन फ्यूचर कुछ टेम्पलेट्स यूज करेंगे तो ये डाटा टेबल को वो मजीद खूबसूरत बना देता है। जी। तो इसमें भी खूबसूरत बनाने के तरीकेकार हैं, लेकिन वो जाहिर बात है, जैसे जैसे आप मेहनत करेंगे आपको वो तरीकेकार मिलते जाएंगे। हमारा बेसिक मकसद था कि डाटा टेबल को चलाना, वो चल जी। गया है। जी। अब ये डाटा तो मैंने स्टैटिकली दिया है, लेकिन इस डाटा को हमने फैच करवाना है डाटाबेस की मदद से। जी। तो हमने क्या करना है, हमारी क्यूरी तो लगी हुई है सिलेक्ट की, तो ये वाली, ठहरे, सिलेक्ट प्रोडक्ट्स की। तो ये हमारे पास वो वेरिएबल है। तो हमारे पास वैसे वाइल लूप भी इसका लगा हुआ है, तो हम उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं, ये वाला। तो मैं क्या करता हूं, अब इसको टेबल को डायनेमिक कैसे करना है, बूटस्ट्रैप के कार्ड्स को डायनेमिक करना आपको आ गया है। टेबल को डायनेमिक ऐसे करना है, पहली जो रो है ना, यानी कि टेबल हेड वाली रो, इसको जी। छोड़ दो, इसको इसको टच नहीं करना आपने। जी। टेबल बॉडी के अंदर एक रो रहने दो, बाकी रो खत्म कर दो सबसे पहले। अब ये एक रो है, इस रो के ऊपर आपने इफ और व्हाइल लूप खोलना है, जी। और इस रो के बाद आपने इफ और व्हाइल लूप बंद भी करना है, कुछ इस तरह से। जी। अब एक बार हम चेक करते हैं कोई रोला तो नहीं आया इसको, नहीं। अब इसने काफी सारा डाटा प्रिंट कर दिया है क्योंकि वो लूप चल रहा है। अब हम लूप की मदद से क्या करेंगे, हमें पता है कि हम डाटा एको करवा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बतानी है। हम एको करवाने के लिए कुछ इस तरह से लिखते हैं कोड, एक मिनट,
प्रोडक्ट नेम, तो ये एको हो जाएगा। ये सारे प्रोडक्ट्स के नाम आ गए डाटाबेस से। अच्छा, हम एको करवाने के लिए कुछ इस तरह से लिखते हैं, ऐसा ही है। जी लेकिन हमने अगर सिर्फ एक स्ट्रिंग एको करवानी हो ना, जिस तरह अभी ये सिर्फ एक स्ट्रिंग है, तो इसको जी एको करवाने के लिए हम सिंपल इतना भी काम कर सकते हैं कि हम एको ना लिखें, हत्ता के पीएचपी भी ना लिखें, क्वेश्चन मार्क के साथ ओपन करें, क्वेश्चन मार्क के साथ बंद करें, तब भी ये आई थिंक प्रिंट कर देगा। बल्कि एक मिनट ठहरें, ये करता है प्रिंट? नहीं, अच्छा वो तो मुझे भी भूल गया, बल्कि अभी ऐसे ही करें, बाद में देखेंगे इसको। जी। अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम इसकी प्राइस को भी इसी तरह एको करवा लेते हैं। ये भी तरीका ठीक है। हाँ, ये भी तरीका ठीक है। जी इसकी ये आ गई जी प्राइस, इसकी यहाँ पे आ जाएगी जी डिस्क्रिप्शन, और हम एक और बटन बना लेते हैं, बल्कि हम उसको कहते हैं व्यू, और हम इसको कह देंगे बीटीएन प्राइमरी, और इसके लिंक में अब हम देंगे बैकस्लैश फोल्डर का नाम। अब मैं किसी फोल्डर के अंदर हूं ना, मैंने यहाँ से किसी को लिंक देना है, तो ये बड़ी लिंकिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। तो पहले मैंने लगाई बैकस्लैश, ये सबसे जी पीछे चला गया। पीछे कहाँ पे गया? ये चला गया जी आपके जैम के एच टी डॉक्स में। जी। अब पहले मैं, फोल्डर। हाँ जी, जी अब मैंने क्या किया, बैकस्लैश लगा ली। अब मैं आगे बताऊंगा जी फोल्डर का नाम। मेरे फोल्डर का नाम है यहाँ पे अगर एच टी डॉक्स में है, तो ये जुबैर है मेरे फोल्डर का नाम। जी तो यहाँ पे मैंने जुबैर दे दिया। अब मैं आगे बैकस्लैश लगाकर अपने अगले का नाम दूंगा। आगे मेरी फाइल है यहाँ पर डिटेल, हाँ, डिटेल डॉट पी एच पी। अब मेरी वो जाहिरी बात है कि वो नहीं है, अगला कोई फोल्डर नहीं है, फाइल ही है डायरेक्ट, तो मैं फाइल का नाम लिख देता हूँ। और इसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा के प्रोडक्ट आईडी पास करवानी है, जो जी। कि हमारी होगी पीएचपी में। एको करवाएंगे, और यहाँ पर अब मैं अगर इसको व्यू पे क्लिक करूंगा तो ये उस प्रोडक्ट के पेज पे मुझे ले आया है। जिस तरह इस पे करूंगा तो इधर ले आया है, जिस तरह ये माई डीबी प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा तो मुझे उसके पेज पे ले आया है। ये बात की समझ आ गई? डाटा मैं एंटर करता जाऊंगा, यहाँ पे आता जाएगा वो मेरा। हाँ जी, बिल्कुल यहाँ पे आता जाएगा। इसी तरह ही ठहरे, ये एक चीज है। अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखना, ये जैसा मेरे अभी एरर आ रहा है, ये आपको भी आ सकता है। अगर हमने नीचे टीडी जो है वो ज्यादा बना दी है और टेबल हेडिंग कम है, जी तो फिर क्या होगा कि हमारा डाटा टेबल भी नहीं चलेगा, मतलब वो सर्च बॉक्स वो सब कुछ खत्म हो गया है। तो ये ध्यान रखना कि इस तरह की कोई गलती हम ना करें, क्योंकि मैंने अभी व्यू का बटन नीचे बना दिया था, लेकिन ऊपर मैंने बताया नहीं था उसको, उसकी हेडिंग नहीं दी थी। तो अब मैं करूंगा, तो अब देखेंगे व्यू का बटन आ गया तो ये चल पड़ा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसी तरह हमने एडिट को भी जो है वो लिंक दे देना है। तो यहाँ पे हम हमारा था जी पेज का नाम अपडेट प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट। तो डिलीट को खैर हम बाद में देखेंगे। तो अब मैं अगर एडिट पे क्लिक करूंगा तो ये उस पेज के एडिट फॉर्म पे मुझे ले आया। इसी तरह मैं इधर किसी एडिट पे क्लिक करूंगा तो मुझे उधर ले आएगा। तो इस तरह से करते करते हम कई हमारे क्रड सिस्टम बनते जाएंगे, और हम उनको मजीद इस तरह पूरे पूरे ऑप्शन देते जाएंगे। और यहाँ पर हम देंगे एक बटन देंगे, या ए हरफ ही दे देते हैं, कहते हैं टैग, और यहाँ पर हम देते हैं ये लिंक दे देते हैं, और इसको कहते हैं ऐड न्यू। यहाँ पर इंसर्ट प्रोडक्ट, इसकी क्लास दे लेते हैं साथ में, क्लास
बीटीएन बीटीएन सेकेंडरी, और इसको हम आगे ब्रेक दे देते हैं। अच्छा, एक ब्रेक से इसकी बात नहीं बनी, एक और ब्रेक दे देते हैं। तो इस तरह से हम ऊपर एक बटन भी दे देते हैं कि जब एडमिन इस पेज पे आया हुआ है तमाम प्रोडक्ट्स के पेज पे, तो उसको नया पे ऐड करना है, वो ऐड न्यू पे क्लिक करेगा, यहाँ से नया प्रोडक्ट ऐड कर लेगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अब पता तो चला ये कैसा निज़ाम चल रहा है। जी ठीक हो गया। तो ये होती हैं सिंपल सिंपल चीज़ें होती हैं, और ये सिंपल सिंपल चीज़ों को मिलाते मिलाते हम बहुत कुछ बना लेते होते हैं, पूरा पूरा डैशबोर्ड, पूरी पूरी वेबसाइट बन जाती है। जी। तो इसमें तो कोई मुश्किल नहीं आई ना आपको? नहीं नहीं, कोई नहीं। ठीक है। अच्छा, अम्म, अच्छा, अब मैं आपको आगे कौन सी चीज़ बता दूं साथ में। कोई इजी नहीं बताना, कल वाला भी पेंडिंग पड़ा हुआ अभी। हम्म, ऐसा करें, आप अभी जितना मैंने पढ़ाया है ना, इतना ही जी करें तैयार, और कैटेगरी के लिए सेम ऐसा निज़ाम बनाएं। जी। ठीक है। वो मेरा जी ठीक हो। हाँ। अच्छा, कैटेगरीज में याद है आपको कि हमारे पास प्रोडक्ट प्राइस या डिस्क्रिप्शन ये नहीं है कैटेगरी में। जी तो कैटेगरी में सिर्फ हमारे पास एक नेम आएगा और आगे 3 बटन आएंगे इसकी तरह। जी ठीक है। और आपने इसी तरह डाटा टेबल लगाना है, और उसका ऐसे ही फॉर्म का बटन लिंक वगैरह देना है। बाकी डिलीट का लिंक अभी ना देना, डिलीट में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। डिलीट का मतलब क्यों ना दूँ? वो अभी मैंने आपको बताया ही नहीं ना। ठीक। हाँ, ये मैं आपको, क्योंकि डिलीट का काम थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। और डिलीट की क्यूरी हमने चलानी है, वो क्यूरी तो वैसे मैंने आपको बता दी थी। अगर लगाना चाहते हैं क्यूरी लगा लें, आपको अगर आती है, मैंने तो बिल्कुल लगाएं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप पे जितना कम बटन डालूं, ताकि ना आप इन चीज़ों को, जब आपकी थोड़ी सी वो हो जाएगी ना, मजबूती आ जाएगी, फिर हम आगे चलेंगे। जी ठीक हो। क्योंकि हमने भी आगे है ना थोड़े बड़े बड़े स्टेप लेने हैं, थोड़ी मुश्किल चीज़ों की तरफ जाएंगे, तो उसके लिए हम पहले ही ना तैयार रहे। जी ठीक हो। ठीक है, चलें फिर, ठीक हो गया, ओके। अल्लाह। अल्लाह हाफिज।